आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 1 की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में आपने कुछ बेसिक जानकारी ली थी, जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का महत्व क्या है हमारे जीवन में और उसकी क्या ब्रांचेज होती हैं। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, अब पार्ट 1 की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक में चलते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक होगा मैटर। क्या होगा स्टूडेंट्स? मैटर। द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और द्रव्य की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वे नोटबुक लेकर जरूर बैठे और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको नोट भी करते जाएं, ताकि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। द्रव्य। मैटर। तो मैटर स्टूडेंट आपने पिछली क्लासों में भी कई बार पढ़ा होगा, जानकारी भी होगी आपको। तो स्टूडेंट, फिर से एक बार यहां पर सिलेबस में मैटर को रखा गया है ताकि आपकी पुरानी यादों को ताजा किया जा सके। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, द्रव्य क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक लाइन में द्रव्य को समझाने की कोशिश करूं तो स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी पदार्थ, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी पदार्थ जिनका एक निश्चित भार होता है और स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक वन लाइनर डेफिनेशन है, लेकिन अगर इस डेफिनेशन को डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो द्रव्य की दूसरी डेफिनेशन भी देखिए। आसान शब्दों में, वे पदार्थ जिनका एक निश्चित भार होता है और स्थान घेरते हैं। वे पदार्थ जिनका एक निश्चित भार होता है और स्थान घेरते हैं तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को द्रव्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए रिटन में देखते हैं डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट्स, ये है द्रव्य की डेफिनेशन, परिभाषा। वे पदार्थ जिनका निश्चित भार होता है, जिनका निश्चित क्या होता है स्टूडेंट्स? भार होता है और स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? स्थान घेरते हैं और जिनको हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं द्रव्य को समझने के लिए। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, यानी कि उन पदार्थों को हम द्रव्य कहेंगे जिनका निश्चित भार होगा, स्थान घेरते होंगे और जिनको हम अनुभव भी कर सकते होंगे। ऐसे पदार्थों को द्रव्य कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, मेरे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी द्रव्य हैं। क्यों द्रव्य हैं? क्योंकि उनका निश्चित भार भी होगा, स्थान भी घेर रहे हैं और अनुभव भी उनको हम कर सकते हैं। और आपके आसपास जो भी चीजें होंगी वो भी सारी द्रव्य होंगी। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मार्कर के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, मार्कर है मेरे पास, इन दोनों का एक निश्चित भार है और ये स्थान भी घेरेंगे। जिस स्थान पे मैं इनको रख दूंगा तो ये स्थान भी घेरेंगे।
और इनको मैं महसूस भी कर पा रहा हूं, इनको देखिए टच करके मैं महसूस भी कर पा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स ये भी द्रव्य हो गए। क्या है ये? द्रव्य है। ये व्हाइट बोर्ड, ये भी एक निश्चित भार रखता है अपना, और ये भी देखिए अपना एक स्थान घेर रहा है, और इसको भी मैं महसूस कर पा रहा हूं, तो ये भी क्या है? द्रव्य है। इसी प्रकार आसपास आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं? द्रव्य होती है। ठीक है, ठोस पदार्थ भी हमारे द्रव्य होते हैं, द्रव पदार्थ भी द्रव्य होते हैं, और गैसीय पदार्थ भी द्रव्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लकड़ी, तो लकड़ी स्टूडेंट्स ये भी अपना एक वजन रखती है, स्थान घेरती है, ठोस होती है, तो लकड़ी क्या है? द्रव्य है। लोहा क्या है? द्रव्य है। पत्थर क्या है? द्रव्य है। जल क्या है? द्रव्य है। तेल भी जितने होते हैं वो भी क्या है? द्रव्य है। दूध द्रव्य है। एलपीजी गैस ये भी द्रव्य है। O2 गैस ये भी द्रव्य है। CO2 गैस ये भी द्रव्य है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स कुछ मैंने यहां पर ठोस पदार्थों को लिया है एग्जाम्पल के रूप में, कुछ यहां पे तरल पदार्थों को लिया है, और कुछ क्या है? गैसीय पदार्थों को लिया है। तो ये सभी स्टूडेंट्स क्या हैं? द्रव्य है। तो द्रव्य हमारे ठोस पदार्थ भी होते हैं, गैसीय पदार्थ भी होते हैं, और तरल पदार्थ भी द्रव्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब द्रव्य को लेकर के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल साधारण सी चीज है। जो भी पदार्थ स्थान घेर रहे हों और एक निश्चित भार रखते हैं, और जिनको हम अनुभव भी कर पा रहे हैं, उनको आप आसानी से बिल्कुल बेझिझक द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स द्रव्य के वर्गीकरण को अब हम बड़ी ही डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि द्रव्य को वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है, या कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसके वर्गीकरण की बात करें तो द्रव्य को दो भागों में, कितने? दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है स्टूडेंट्स। कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक इसका भौतिक वर्गीकरण किया गया है द्रव्य का, और एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक क्या? रासायनिक वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण सबसे पहले कितने प्रकार से किया गया स्टूडेंट्स? दो प्रकार से। एक है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक भौतिक और एक क्या? रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण को फिर से तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है।
ठोस, द्रव, गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर देखा जाए तो पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं और रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। स्टूडेंट्स, कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से देखिए? एक शुद्ध पदार्थ, अगला अशुद्ध पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, शुद्ध पदार्थ और क्या? अशुद्ध पदार्थ। तो रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और क्या? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को स्टूडेंट्स हम मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। जो तत्व होते हैं उनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि तत्व 3 प्रकार के हो सकते हैं। धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है स्टूडेंट, तो तत्वों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और क्या? उपधातु। धातु तत्व, अधातु तत्व और क्या? उपधातु तत्व। जो हमारे यौगिक है इनको 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और क्या? अकार्बनिक यौगिक। जो हमारे अशुद्ध पदार्थ हैं, यह मिश्रण है, तो मिश्रण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक समांगी मिश्रण, अगला है विषमांगी मिश्रण। तो ये स्टूडेंट्स द्रव्य का कंप्लीटली क्लासिफिकेशन है, यानी कि द्रव्य को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वर्गीकरण को फिर से एक बार समझते हैं। जो द्रव्य होते हैं उनको 2 प्रकार से पहले वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो इसका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण क्या है? पदार्थों को भौतिक अवस्था के आधार पर बांट देना भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर बांट देना।
तो भौतिक अवस्था के आधार पर स्टूडेंट्स पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है स्टूडेंट्स। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और क्या, अशुद्ध पदार्थ। जो हमारे शुद्ध पदार्थ हैं उनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। जो हमारे अशुद्ध पदार्थ हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, या मिश्रण को 2 भागों में, समांगी मिश्रण और क्या, विषमांगी मिश्रण। जो हमारे तत्व हैं उनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और क्या, उपधातु। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और क्या, अकार्बनिक यौगिक। तो ये स्टूडेंट्स द्रव्य का क्लासिफिकेशन है, द्रव्य का वर्गीकरण है। इस क्लासिफिकेशन को संक्षेप में समझते हैं क्या है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे ठोस। तो ठोस उन पदार्थों को स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनका आयतन और आकृति, जिन पदार्थों का आयतन और आकृति निश्चित होता है वे पदार्थ ठोस होते हैं। एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या होती हैं, ठोस होती हैं। अब स्टूडेंट समझते हैं द्रव क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, अर्थात उन्हें हम जिस बर्तन में रख देते हैं वो उसी की आकृति और आकार ले लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम द्रव कहते हैं। और ये सभी तरल पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल्स में जल हो गया, तेल हो गया, या विभिन्न प्रकार के और भी तरल पदार्थ हैं, वो सभी द्रव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। गैस हम किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जिनके आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। सिचुएशन के आधार पर इनके आयतन और आकार बदलते रहते हैं। छोटे से जगह में एडजस्ट हो जाते हैं गैसीय पदार्थ, और अगर बड़ा आयतन दे दिया जाए तो बड़े आयतन में भी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट समझते हैं रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ हम किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन स्थिर होता है। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है, स्थिर होता है और निश्चित भी होता है, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो ये शुद्ध पदार्थ हो कौन सकते हैं, किन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जिनमें इम्प्योरिटी के रूप में कोई अन्य चीज ना हो, ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यानी कि शुद्ध पदार्थों को आप देखेंगे तो उनका रासायनिक संगठन स्थिर होगा और निश्चित भी होगा, ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड। तो स्टूडेंट्स जो गोल्ड है, तो गोल्ड में और किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए कहा जाता है प्योर एज गोल्ड। तो स्टूडेंट्स शुद्ध पदार्थ है गोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन स्थिर और निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, इनको मिश्रण भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि कई एलिमेंट्स किसी भी अनुपात में कैसे मिला के बनाए जाते हैं ये पदार्थ, या कई पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में जब मिला देते हैं तो अशुद्ध पदार्थ बनता है, ये मिश्रण। न तो इसका रासायनिक संगठन स्थिर होता है और ना ही स्टूडेंट निश्चित होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है बारूद है, धूल युक्त वायु है। ठीक है। इस प्रकार के पदार्थ आपके अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब स्टूडेंट शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व को समझते हैं। तत्व क्या है, तत्व आपका शुद्ध पदार्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स। तत्व किसका भाग है, शुद्ध पदार्थ का भाग है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विकसित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो तत्व क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे ना तो भौतिक विधियों द्वारा और ना ही रासायनिक विधियों द्वारा इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो तत्व के एग्जाम्पल्स आपने ढेर सारे पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे तत्व हैं। अब तत्वों को स्टूडेंट्स 3 भागों में बांटा गया है, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनके भौतिक गुणों के आधार पर
तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और क्या, उपधातु। तो धातु स्टूडेंट्स किन्हें कहते हैं? धातु किन्हें कहते हैं स्टूडेंट? वे तत्व जो एक निश्चित चमक रखते हैं। क्या रखते हैं? जो एक निश्चित चमक रखते हैं और धात्विक प्रकृति के होते हैं और जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है और जो पदार्थ सुचालक की तरह के व्यवहार करते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व हमारे धातु तत्व कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनमें चमक हो, तन्यता का गुण हो, आघात वर्धनीयता का गुण हो और सुचालकता का गुण हो, ऐसे तत्व हमारे धातु कहलाते हैं। और इनकी खास पहचान ये है कि ये धनायन के रूप में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। कैसे पाए जाते हैं? धनायन के रूप में पाए जाते हैं धातु तत्व। जो अधातु होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं धातुओं के, यानी कि इनमें कोई खास ना तो चमक होती है और ना ही इनमें तन्यता या आघात वर्धनीयता जैसा गुण होता है, ये भंगुर होते हैं। और स्टूडेंट्स ये ऋणायन के रूप में हमें मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं स्टूडेंट्स? ऋणायन के। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उपधातु के। उपधातु वे होते हैं जिन तत्वों में धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिन तत्वों में धातुओं के भी कुछ गुण होते हैं और अधातुओं के, उन्हें हम उपधातु बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, इस पदार्थ के जो भी पदार्थ हैं वो आपके उपधातु होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, इसको नॉन मेटल बोलते हैं, इसे इन्हें मेटलॉइड बोलते हैं। तो धातु प्राय ठोस होते हैं स्टूडेंट्स। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं और ये भी सामान्यतः आपके उपधातु ठोस होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे धातु के एग्जाम्पल हैं। अधातु क्या है? अधातु के एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, कार्बन है, ये सब अधातु तत्व हैं। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक किन्हें कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है या 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो जो हमें शुद्ध पदार्थ मिलता है वो यौगिक कहलाता है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं यौगिक को, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, या 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है वो यौगिक कहलाता है। तो जैसे जल एक यौगिक है और अमोनिया ये भी एक यौगिक है। तो यौगिक जो होंगे वो एक निश्चित अनुपात से बने होंगे। यौगिक को स्टूडेंट्स 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं? कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं और जिन यौगिकों में कार्बन नहीं पाया जाता वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मीथेन है, जितने भी कार्बनिक यौगिक, मीथेन है, एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल, इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, वो सब कार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिकों में स्टूडेंट्स जैसे कास्टिक सोडा हो गया, NaOH हो गया, NaCl हो गया, इस प्रकार के यौगिक जो भी होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में करते हैं और इनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में करते हैं। अब स्टूडेंट्स मिश्रण की बात करते हैं, तो मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है, समांगी और क्या, विषमांगी। जो समांगी मिश्रण होता है इसमें अवयवी पदार्थ जो होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर ये जो समांगी मिश्रण बनता है, इसमें अवयवी पदार्थ प्रत्येक भाग में समान रूप से विलय रहते हैं, यानी कि जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान हो। स्टूडेंट्स कैसा हो? एक समान हो, यानी कि समांगी मिश्रण जो होगा अगर उसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन चेक किया जाए तो सभी जगह स्थिर और समान मिलेगा। ऐसे पदार्थों को या ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान ना हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे पदार्थों को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है जैसे शरबत हो गया और दूध हो गया, ये सब समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। विषमांगी मिश्रण के जो एग्जाम्पल्स हैं
बारूद है, धूल युक्त वायु है, बालू और जल को मिला दिया जाए, चाक और बालू को मिला दिया जाए, इस प्रकार के जितने भी मिश्रण हैं वो सब मिश्रांगी कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स।